अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, आभूषण, सजावट, अर्थात जो सजावट करे वह अलंकार है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। इसलिए काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करने वाले गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जिस प्रकार हार आदि द्वारा किसी नारी की सुंदरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार द्वारा काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाता है। अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं, इसने इनके प्रयोग से काव्य प्रभावी, स्पष्ट तथा चमत्कारपूर्ण बन जाता है। अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला, अनुप्रास। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की एक या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, जैसे च तथा ल वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार। जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार पहले से भिन्न होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार उसका अर्थ बादल है और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ है घटना, कम होना। श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हुआ हो और उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो, तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जैसे मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां। कलियां के दो अर्थ हैं। पहला, खिलने से पूर्व की दशा, यौवन से पहले की अवस्था।